दोस्तों, हर फील्ड का एक बादशाह होता है। बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान, जंगल का बादशाह शेर, समंदर का बादशाह शाहरुख। और अगर स्किल्स की दुनिया में किसी एक स्किल को बादशाह कहा जाए तो वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। सबसे ताकतवर वो होता है जिसके अल्फाज लोगों की सोच बदल दें। अल्फाज एक अजनबी को दोस्त बना सकते हैं, एक दुश्मन को साथी बना सकते हैं, एक आम इंसान को लीडर बना सकते हैं और एक लीडर को तारीख में जिंदा रख सकते हैं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग सारी जिंदगी बोलते तो रहते हैं मगर कभी सुने नहीं जाते। लोग उनकी बात बीच में काट देते हैं, उनकी राय को इम्पोर्टेंस नहीं देते और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सीरियस लेना छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ शक्ल का होता है, आवाज का होता है या फिर किस्मत का? अरे नहीं, फर्क सिर्फ एक स्किल का होता है, कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि आप जितने भी ज़हीन, काबिल या मेहनती क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते तो आपका टैलेंट, आपकी नॉलेज और आपकी स्ट्रगल तीनों अधूरे रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 6 पावरफुल असूल बताऊंगा जो ना सिर्फ आपके बोलने का अंदाज बदल देंगे, जिन्हें सीखने के बाद ना सिर्फ लोग आपकी बात को गौर से सुनेंगे बल्कि आपकी बात को याद भी रखेंगे। और आखिर में एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 90% लोग रोज करते हैं और यही एक गलती उनकी रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को खत्म कर देती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चले बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे ताकतवर कम्युनिकेटर कौन है तो आपका जवाब होगा जो सबसे अच्छा बोलता है। अरे भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं। दुनिया का बेहतरीन कम्युनिकेटर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे बेहतर सुनता है। और यही वो गलती है जो 90% लोग रोजाना करते हैं। इमेजिन करो कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बैठे हो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। आप अपनी परेशानी बताना शुरू करते हो, लेकिन आपकी बात अभी आती भी नहीं हुई होती कि वो फौरन कहता है, यार मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ था। और फिर अगले 10 मिनट सिर्फ वही बोलता रहता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप दोबारा कभी अपनी दिल की बात उस इंसान से करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसान को सबसे पहले मशवरा नहीं चाहिए होता, उसे सबसे पहले ये एहसास चाहिए होता है कि कोई उसे समझ रहा है। इंसान की सबसे बड़ी इमोशनल नीड सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि ये एहसास है कि कोई मुझे समझता है। यही वजह है कि दुनिया के बेहतरीन लीडर्स, बेहतरीन नेगोशिएटर और बेहतरीन कम्युनिकेटर्स एक काम हमेशा करते हैं, वो जवाब देने के लिए नहीं सुनते, समझने के लिए सुनते हैं। और जैसे ही सामने वाले को ये एहसास होता है कि ये इंसान वाकई मेरी बात सुन रहा है, उसी वक्त उसके दिल में आपके लिए ट्रस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। जिस दिन आप लोगों को ये एहसास देना सीख गए, उसी दिन लोग आपकी प्रेजेंस को पसंद करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोग हमेशा उस शख्स की तरफ खींचते हैं जिसके साथ वो खुद को अहम फील करें। अरे यार, लोग आपकी जहानत से उतने इम्प्रेस नहीं होते जितना उस एहसास से होते हैं कि आपने उन्हें इम्पोर्टेंट समझा। तो आज से ये एक आदत बदल ले कि जब भी कोई आपसे बात करे उसे बीच में मत टोकें, उसकी आंखों में देखें, सर हिलाएं और कभी कभी सिर्फ इतना कहें, जी बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। ये 3 छोटे अल्फाज सामने वाले को वो एहसास देते हैं जो लंबी लंबी तकरीरें भी नहीं दे सकती। अरे यार, याद रखो, लोग बेहतरीन बोलने वालों के आशिक नहीं बनते, लोग बेहतरीन सुनने वालों पर ट्रस्ट करते हैं। और एतमाद के बगैर कम्युनिकेशन सिर्फ अल्फाज रह जाती है, असर नहीं बनती। लेकिन सिर्फ अच्छा सुन लेना काफी नहीं, अगर आपकी पहली इंप्रेशन ही कमजोर है तो लोग आपको सुनने का मौका भी नहीं देंगे। और यही है नंबर 2, योर प्रेजेंस स्पीक बिफोर योर वर्ड्स। देखो, आपने शायद ये बात पहले कभी ना सुनी हो, लोग आपकी बात सुनने का फैसला आपके पहले लफ्ज से नहीं करते, वो ये फैसला आपके पहले कदम से कर लेते हैं। जी हाँ, आपने अभी एक लफ्ज भी नहीं बोला होता लेकिन सामने वाला आपके बारे में एक राय बना चुका होता है। सपोज करो कि 2 लोग एक ही इंटरव्यू के लिए अंदर दाखिल होते हैं, दोनों के पास एक जैसी डिग्री है, एक जैसा एक्सपीरियंस है, लेकिन पहला शख्स झुकी हुई गर्दन, नजरें नीचे और घबराहट के साथ अंदर आता है, जबकि दूसरा शख्स सीधा चलता है, हल्की सी स्माइल देता है, आई कांटेक्ट करता है और सुकून से बैठ जाता है। अभी दोनों ने एक लफ्ज भी नहीं बोला, लेकिन आपके ख्याल में ज्यादा कॉम्पिटेंट कौन लगेगा? शायद आप दूसरे शख्स का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग अल्फाज से पहले सिग्नल्स पढ़ता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब मिलकर खामोशी से एक मैसेज भेजती हैं। अगर ये मैसेज वीक हो तो स्ट्रॉन्ग अल्फाज भी अपना असर खो देते हैं। इसीलिए बाज लोग कम बोलकर भी सबकी अटेंशन हासिल कर लेते हैं और बाज लोग बहुत बोलते हैं फिर भी इग्नोर कर दिए जाते हैं। फर्क अल्फाज में नहीं, प्रेजेंस में होता है। जब भी किसी से मिलो तो कमर सीधी रखो, हल्की सी स्माइल रखो, आई कांटेक्ट बनाओ और बोलने से पहले 2 सेकंड रुको। ये 2 सेकंड आपको घबराया हुआ नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। अरे याद रखो, लोग आपके अल्फाज सुनने से पहले
पहले आपकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। अगर आपकी प्रेजेंस मजबूत है तो आपके अल्फाज का वजन खुद ब खुद बढ़ जाएगा। लेकिन एक और मसला बाकी है, सपोज के लोग आपको सुन भी लेते हैं फिर भी चंद मिनट बाद वो आपकी बात भूल क्यों जाते हैं। तो यही तो है नंबर 3, फैक्ट्स आर फॉरगेटन, फीलिंग्स आर रिमेम्बर्ड। देखो मैं आपसे एक अजीब सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 साल पहले किसी उस्ताद ने आपको कौन सा फार्मूला पढ़ाया था, शायद आपको याद ना आए। लेकिन अगर मैं पूछूं जिंदगी में वो एक जुमला कौन सा था जिसने आपकी सोच बदल दी, मुझे पता है आपके ज़हन में अभी किसी न किसी शख्स की आवाज गूंजी होगी। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग अल्फाज को नहीं एहसासात को महफूज रखता है। सोचे एक बाप अपने बेटे से सिर्फ इतना कहता है, मुझे तुम पर यकीन है, सिर्फ 4 लफ्ज, ना कोई लंबी तकरीर ना कोई नसीहत, लेकिन यही 4 अल्फाज उस बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर देते हैं जो शायद हजारों मशवरे भी न कर पाते। अब खुद से पूछें और कमेंट्स में बताएं कि असर अल्फाज का था या उस एहसास का जो उन अल्फाज ने पैदा किया। यही वजह है कि कुछ लोग घंटों बोलते हैं फिर भी कोई उन्हें याद नहीं रखता, और कुछ लोग सिर्फ एक जुमला बोलते हैं और वो जुमला बरसों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन नहीं संभालते, लोग वो एहसास संभालते जो इन्फॉर्मेशन ने उनके अंदर पैदा किया था। और यही वो जगह जहाँ ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन में हार जाते हैं। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं जबकि पावरफुल कम्युनिकेटर्स एहसास देते हैं। जब भी किसी से अहम बात करें सिर्फ एडवाइस ना दें, उसके साथ एक एग्जाम्पल दें, एक स्टोरी सुनाएं, एक मंजर बनाएं जिसमें सामने वाला खुद को देख सके। क्योंकि लोग दलील से कायल होते हैं लेकिन एहसास से बदलते हैं। अरे याद रखो, अल्फाज कानों तक पहुंचते हैं लेकिन एहसासात सीधा दिल तक पहुंचते हैं, और जो बात दिल तक पहुंच जाए उसे वक्त भी नहीं मिटा सकता। लेकिन यहाँ एक और राज छुपा हुआ है, अगर आप हर इंसान से एक ही अंदाज में बात करेंगे तो फिर भी हर इंसान आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि हर दिमाग एक जैसा नहीं होता। और यही जाता है नंबर 4 पर, स्पीक टू देयर माइंड्स नॉट यूअर्स। देखो लोग कहते हैं कि अगर आपके पास मजबूत दलील हो तो आप किसी को भी कायल कर सकते हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत दलील भी गलत इंसान के सामने बेअसर हो जाती है। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती गलत बोलना नहीं बल्कि हर इंसान से एक ही अंदाज में बात करना है। लोग आपकी बात इसलिए रिजेक्ट नहीं करते कि आप गलत होते हो, बल्कि इसलिए कि आप उनके दिमाग के मुताबिक बात नहीं करते। सपोज करो कि एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा खाना खा लो, बच्चा फौरन मुंह बना लेता है। 5 मिनट बाद उसका बाप आता है और सिर्फ एक जुमला कहता है, जल्दी खाना खा लो, शाम को पार्क चलेंगे, और वही बच्चा फौरी खाना शुरू कर देता है। तो अब खुद से एक सवाल करो, क्या बच्चे की भूख बदल गई थी? नहीं, सिर्फ उसकी वजह बदल गई थी। हर इंसान के फैसले के पीछे एक वजह होती है, हर इंसान की मोटिवेशन अलग होती है। किसी को इज्जत चाहिए, किसी को आजादी चाहिए, किसी को कामयाबी चाहिए, और किसी को सिर्फ ये यकीन कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि सामने वाले को असल में क्या चाहिए, उसी दिन आपकी बात में वो ताकत आ जाएगी जो लंबी लंबी तकरीरें भी पैदा नहीं कर सकती। जब आप इस जरूरत को समझकर बात करते हैं तब कम्युनिकेशन पावरफुल बनती है। और यहाँ ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सामने वाले को अपनी वजह देते हैं जबकि सामने वाला अपनी वजह तलाश कर रहा होता है। अरे याद रखो, लोग आपकी वजह से कायल नहीं होते, लोग अपनी वजह से कायल होते हैं। आज से किसी को समझाने से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछें, ये इंसान इस वक्त सबसे ज्यादा क्या चाहता है? अगर आपकी बात उसकी ख्वाहिश, उसके मकसद या उसके मसले से जुड़ गई तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंसान हमेशा वही सुनता है जिसमें उसे अपना फायदा नजर आता है। कम्युनिकेशन की असल ताकत अच्छा बोलने में नहीं बल्कि सामने वाले के दिल तक जाने वाला रास्ता तलाश करने में है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उन्हें अपनी मंजिल तक आने पर मजबूर न करें बल्कि अपनी बात को उनकी मंजिल तक पहुंचा दें। चले मान ले कि आपने सही इंसान को समझ लिया, सही वजह भी तलाश कर ली, फिर भी लोग आपकी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते? क्योंकि सिर्फ अल्फाज नहीं बोलते, आपकी आवाज भी बोलती है। और यही है हमारा अगला पॉइंट 5, योर वॉइस स्पीक बिफोर यू डू। देखो ये बात शायद आपको हैरान कर दे, लोग पहले आपकी आवाज पर यकीन करते हैं, उसके बाद आपके अल्फाज पर। इसीलिए 2 लोग एक ही जुमला बोलते हैं लेकिन एक लीडर लगता है और दूसरा सिर्फ बोलता हुआ इंसान। फर्क अल्फाज में नहीं होता, फर्क आवाज में होता है। चले अभी इसी वक्त एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जुमला पहले जल्दी जल्दी हिचकिलाते हुए बोले, शायद हम ये काम कर सकते हैं। अब एक गहरा सांस ले, 1 सेकंड खामोश रहें और यही जुमला दोबारा बोले, हम ये काम करेंगे। फील किया, अल्फाज तकरीबन वही थे लेकिन दूसरा जुमला सुनकर ऐसे लगा जैसे बोलने वाले को खुद अपनी बात पर यकीन है, और यही यकीन दूसरों तक मुंतकिल हो जाता है। इंसान का दिमाग अल्फाज से पहले कॉन्फिडेंस सुनता है। अगर आवाज कांप रही हो तो सच भी कमजोर लगता है, अगर आवाज पुरसकून हो तो आम सी बात भी असर छोड़ जाती है। लेकिन यहाँ एक गलत फहमी है, कॉन्फिडेंस का मतलब ऊंची आवाज में बोलना नहीं। ऊंची आवाज अटेंशन ले सकती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। असल कॉन्फिडेंस वो है जब आप
आहिस्ता बोलें और हर इम्पोर्टेंट जुमले के बाद एक छोटा सा पॉज दें, क्योंकि खामोशी भी बोलती है और कई बार खामोशी अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होती है। तो आज से सिर्फ एक आदत बदलें, जब भी कोई अहम बात करें जल्दी मत करें, रुकें, सांस लें, फिर बोलें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी गुफ्तगू से ये 3 अल्फाज कम करना शुरू करें। शायद, पता नहीं, मेरा ख्याल है, इनकी जगह कॉन्फिडेंस से बात करें। आप हैरान होंगे, लोग वही बात जो पहले इग्नोर करते थे अब गौर से सुनने लगेंगे। अल्फाज आपका मैसेज पहुंचाते हैं, लेकिन आपकी आवाज ये फैसला करती है कि इस मैसेज पर यकीन किया जाएगा या नहीं। अरे यार, कमजोर आवाज मजबूत अल्फाज को भी कमजोर बना देती है और पुरसुकून पुरएतमाद आवाज आम अल्फाज को भी ताकतवर बना देती है। लेकिन सपोज करो कि आप सही अल्फाज भी बोलते हो, सही आवाज भी इस्तेमाल करते हो, फिर भी कुछ लोग आपसे जुड़ जाते हैं और कुछ लोग नहीं। इसकी वजह है आखिरी पॉइंट, मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। देखो, दुनिया में हर इंसान 2 चीजों का भूखा है, पहली रिस्पेक्ट और दूसरी इम्पोर्टेंस। अगर आप किसी इंसान को ये एहसास दिला दे कि वो इम्पोर्टेंट है तो वो आपकी बात सुनना भी चाहेगा और याद भी रखेगा। जरा सोचो, 2 लोग आपस में मिलते हैं, पहला शख्स पूरा वक्त सिर्फ अपनी बातें करता रहता है और दूसरा आपसे सवाल पूछता है, आपकी बात गौर से सुनता है, आपका नाम याद रखता है और जाते हुए कहता है कि आपसे बात करके वाकई अच्छा लगा। अब खुद से पूछो कि आप दोबारा किससे मिलना चाहेंगे, कमेंट्स में बताना। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अपनी जात में होती है। जब आप किसी को महसूस करवाते हो कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है तो उसके दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा होती है। लोग हमेशा उस इंसान को याद रखते हैं जो उन्हें अच्छा फील करवा कर जाता है। अरे याद रखो, लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया था। इसलिए जब भी किसी से बात करो उसका नाम इस्तेमाल करो, उसकी बात को बीच में ना काटो, कम से कम एक जेन्युइन तारीफ जरूर करो। आप हैरान रह जाओगे, लोग खुद आपसे दोबारा बात करना चाहेंगे। जो इंसान दूसरों को अहम फील करवाता है वो कभी लोगों के पीछे नहीं भागता, लोग उसके करीब आना शुरू कर देते हैं। अरे यार, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं, ये एक ऐसा फन है जिसमें आप लोगों के दिल, दिमाग और जज्बात तीनों से जुड़ते हैं। अगर आपने आज ये 6 रूल्स अपनी जिंदगी में लागू कर लिए तो सिर्फ आपकी बात करने का अंदाज नहीं बदलेगा, बल्कि लोगों को आपको देखने का अंदाज भी बदल जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस अभी से करते हैं। कमेंट्स में अपना नाम लिखो, क्योंकि नाम से ही पहचान बनती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।